कि हमें अपने बेटे का संबंध करना है, ये बहुत बड़ी यानी यक्ष प्रश्न है, सबको सोचने लायक है। और वो चाहते हैं कि मैं अपनी मेरा बेटा चाहता है कि मैं ऐसी लड़की से शादी करूं जो नॉन अल्कोहलिक है। महाराज कई संबंध देख चुके, मैच की एक भी ऐसी लड़की संभ्रांत घरानों की नहीं मिली जो मेरे बेटे को संतुष्ट कर सके। तो ये आज का विकृत चरित्र है। बेटे के साइड की नहीं बोल रहा हूँ, बेटे के मेल की बेटी नहीं मिल रही है, कितनी विचित्रता है। तो मेरा ये कहना है, व्यक्तिगत चरित्र को जान करके ही संबंध करना चाहिए। व्यक्ति के बाहरी ताम झाम पर उसका भरोसा नहीं करना, थोड़ा उसे निकटता से देखने की कोशिश करना ताकि धोखा ना हो। पर कदाचित धोखा हो जाए और मुझसे एक आदर्श स्त्री की बात पूछो तो मैं कहूँगा फिर उस लड़की को जेल ना बनना चाहिए और बिगड़ैल श्रेणी को बदल डालना चाहिए। और ऐसी आधुनिक युग की एक चेतना को मैंने देखा है। एक लड़की जिसका पति एक बार गर्ल के चक्कर में फंस गया। ध्यान से सुनना, अगर आपने मेरे नियमित प्रवचन सुने होंगे तो ये देखा होगा। बार गर्ल के चक्कर में फंस गया और करोड़ों रुपया उसमें बर्बाद कर दिया। उस लड़की ने मुझसे आके बोला, महाराज मेरे पति की ऐसी ऐसी स्थिति है, पति भी मुझसे पहले कभी जुड़ा था, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। 5-5 दिन तक मेरे पास नहीं आता, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं क्या करूं। मैंने पूछा तुम क्या चाहती हो? बोले महाराज मेरे को तो सब सलाह दे रहे हैं कि तुम तलाक दे दो। बोले इससे क्या होगा? महाराज मेरा मन नहीं बनता। तो मैंने उससे कहा तेरा पति अभी बार गर्ल के पीछे है, ठीक है, तुम उससे तलाक ले रही। अगर पति पागल हो जाता तो क्या करती? तलाक लेती क्या? नहीं महाराज, फिर तो उसका ट्रीटमेंट कराते, कोशिश करते, ठीक करने का प्रयास करते। तो मैंने उसे समझाया और कहा ये सोच लो कि तुम्हारा पति एक लड़की के चक्कर में पागल हो गया है, तुम उसका ट्रीटमेंट करो, उसे संभालो, कल ठीक हो जाएगा, उसका जीवन आबाद। फिर मैंने कहा कि तुम उसका तिरस्कार करोगे, तुम उसकी उपेक्षा करोगे और वो उसको प्यार देगा, वहाँ उसको प्यार मिलेगा, तो स्वाभाविक है वो उधर खींचेगा, इधर से दूर होगा। तो वो बिगड़ गया है। तुमको चाहिए कि उसको और अधिक प्यार दो, उसका दिल जीतो, ताकि वो धीरे से तुम्हारे पास आ सके। जब मैंने ऐसा बोला महाराज जी हाँ, उनने कई बार बोला कि मैं चाहता हूँ कि उससे बचूँ, पर क्या करूँ, मैं फंस गया। तो हमने कहा पति अगर किसी के जाल में फंसा है तो निकालने में सहयोग करो, डाइवोर्स कोई समाधान थोड़ी है। मेरी बात को उसने फॉलो किया और आप सुनकर आश्चर्य करोगे, सबसे पहले उसने अपना शहर बदला, स्थान का नाम नहीं बता रहा हूँ, अलग रही। और पति धीरे धीरे उसके संपर्क में आके उस लड़की ने पति की ढाल बनकर काम किया। पुलिस प्रशासन सब जगह जाके अकेले लड़ी। पति के दिमाग में बात बैठ गई कि मेरी सच्ची हितैषी मेरी धर्मपत्नी है। और आज वो पति पूरी तरह बदल गया है, सारे व्यसन छोड़ दिए, रोज अभिषेक पूजन करता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ऐसा बदलाव भी तो किया जा सकता है। सकारात्मक दिशा ये है, और जैसा आज हो रहा है वैसा करना है। तो फिर किसी अच्छे वकील से मिल लें, 10 केस माने और फिर अधिक से अधिक भत्ता और अधिक से अधिक संपत्ति वसूलने का रास्ता चुने। क्या बोलते उसको? तो वो चीज़ें कतई सम्यक नहीं है। इसलिए इसे समीचीनता से देखकर चलना चाहिए।